Hi friends, let's deep dive into the current energies of you and the person in your mind. This time let's start with the guidance card and then we'll deep dive to the energies, to the strength, weakness, challenge, how they feel, how you feel, and about the strength and the dominating energy of the relationship. One card for you, manifestation. The card for you is manifestation. सो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको जो चाहिए है, आप जो इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हैं, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिविटी वाला थॉट लेके आइए, पावर ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए एंड देन यू कैन हैव योर मैनिफेस्टेशन इन रियलिटी. एंड जो कार्ड आपके द पर्सन इन योर माइंड के लिए आया है वो है सरेंडर. नेचर एंड द स्पिरिट इज गाइडिंग देम टू सरेंडर देमसेल्फ. जो भी सिचुएशन है, जो भी गिले शिकवे है, जो भी माइंड में ग्रजेस है, जो भी पेन वो अपने अंदर लेके बैठे हैं, उसको सरेंडर करने की बात बोली जा रही है यहाँ पे कि छोड़ दीजिए आप. यू गिव अप, यू सरेंडर द थिंग्स एंड द पेन यू आर कैरिंग ऑन एंड द स्पिरिट एंड द नेचर विल टेक केयर ऑफ दैट एंड ट्रस्ट इन इट्स प्लान. So you need to trust the universe, what is happening to you right now. So ये आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज आई है. With this guidance cards, let's deep dive and find out what are the current energies in relationship. What are the current energies for both of you? How you feel, how they feel. Let's find out how you feel. You have the energy of 10 of cups. How they feel? They have the energy of high priestess. The current feeling is of high priestess for them. Your challenge right now which you are facing is 4 of cups. Their challenge is the judgment card. So they are having a decision, they are facing a important decision, a big challenge, shift in their life is coming which is challenging for them. एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ देख पा रही हूँ जिसकी वजह से वो शायद परेशान है. द पेन दे आर कैरिंग एंड आगे देखते हैं ये चीज़ को. ये एनर्जीज हम साइरोस में देख रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे ये इनकी एनर्जीज हैं. एंड रिलेशनशिप की अगर हम एनर्जी देखें, रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं कि अगर हम साथ में देखें आप दोनों की एनर्जीज को तो ये कैसे अलाइंड होती है. चलिए वो देखते हैं. स्ट्रेंथ बिटवीन यू टू इन द रिलेशनशिप इज किंग ऑफ कप्स. सो रिलेशनशिप की एनर्जी जो फिलहाल डोमिनेंट एनर्जी है आप दोनों के बीच में वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की. सो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज है, बहुत नई चीज़ें आप दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं या फील कर रहे हैं. वाइब्रेंट सी एनर्जी है जिसको आप आगे लेके चल रहे जाना चाहते हैं. एंड द चैलेंज बिटवीन द रिलेशनशिप इज 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो एक ड्रास्टिक चेंज, कम्युनिकेशन, फायरी एनर्जी यहाँ पे भी है जो कि एक चैलेंज बना हुआ है. सो लेट्स डीप डाइव. करंट फीलिंग्स है उसमें आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है. 10 की एनर्जी है. सो कंप्लीट पैकेज है ये. एक हैप्पी गो फैमिली आप यहाँ पे देख रहे हैं, शायद इमेजिन कर रहे हैं. इमोशनल फुलफिलमेंट, आप इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है. एक पिक्चर परफेक्ट जो फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ बच्चे घर परिवार. सो वो सारा आप इमेजिन कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए. एंड वही चीज़ आपकी करंट एनर्जीज में आई है. सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक जो आप ये चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सो ये आपकी करंट एनर्जीज है. यहाँ पे जो हर्डल में जो फेस का देख पा रही हूँ वो है 4 ऑफ कप्स का. 4 ऑफ कप्स का कार्ड स्टैक अप सी एनर्जी है. आप शायद बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड चीज़ें शायद मूव आउट नहीं हो पा रही है या ऊपरी तह पे आपको या मूव होते नहीं दिख रही है. सो यू आर फीलिंग स्टक अप. सो यू आर फीलिंग समथिंग मिसिंग. एक थोड़ा इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है. स्टक अप सी एनर्जी है कि मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ या ये ऐसे होते हुए आपको दिख नहीं रहा है. सो एक वो थोड़ा निगेटिव वाली या होल्ड वाली स्टक अप सी वाली फीलिंग है. एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप देख ही नहीं रहे हो, आप इतने खोए हुए हो अपने इमेजिनिंग वर्ल्ड में, मैनिफेस्टेशन में कि आपको जो ऑफर किया जा रहा है भगवान की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से, वो आप देख ही नहीं रहे हो. सो यू हैव इन अ क्लोज पोजीशन एंड यू आर नॉट एबल टू जज एंड नॉट एबल टू सी व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड. सो यू आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, यू मे बी मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे ये स्टक अप सी एनर्जी है जो आपको लग रहा है कि आगे चीज़ें मूव नहीं हो रही है. वो एक हर्डल आपकी तरफ, वो एक चैलेंज आपके लिए क्रिएट कर रही है. अगर आपके पार्टनर की तरफ देखें हम, उनकी करंट एनर्जीज में हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है. हाई प्रिस्टेस का कार्ड एक हिडन फीलिंग की बात करता है. प्यार तो है उनको, पॉजिटिव कार्ड है ये काफ़ी. सो येस देयर इज लव. अगर ये नया रिलेशनशिप है, अगर अभी कमिटमेंट के लिए हामी नहीं भरी है, सो देन येस दिस इज टैरो कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि येस दे लव यू डीपली अनकंडीशनली बट द ट्रुथ इज हिडन. दे हैव केप्ट द ट्रुथ एज हिडन. उन्होंने अभी शायद खुल के ये चीज़ को, ये अपने इमोशंस को कबूल नहीं किया है. द रीज़न बिहाइंड इट, जो चैलेंज है यहाँ पे वो है जजमेंट का. सो दे आर फेसिंग सम डिसीजन, दे आर फेसिंग सम पास्ट कार्मिक लेसन्स अपने लर्न कर रहे हैं. पास्ट रिलेशनशिप के ग्रजेस इश्यूज से वो अभी उभर के निकले नहीं है या कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है जो उनको फेस करना है. सो दे आर फेसिंग द डिसीजन ऑफ द नेचर
ऑफ द स्पिरिट। सो उनकी करंट एनर्जीज में यही है कि सब दे आर हाइडिंग द लव फ्रॉम यू, दे नो द ट्रुथ बट दे आर नॉट ओपनिंग अप, एंड द क्रूशियल और कार्मिक टाइम चल रहा है उनका, दे वांट टू हील, दे वांट टू शायद यही है उनके दिमाग में कि दे वांट टू हील, और हील होके एक प्लेन एक क्लीन स्लेट के साथ एक अपना कार्मिक जो भी साइकिल है उसको कंप्लीट करके एक फ्रेश स्टार्ट वो आपके साथ करे। सो मे बी दे आर इन अ पॉज, दे आर इन अ लिम्बो, दे वांट टू वेट एंड फेस द डिसीजन एंड देन मूव आउट। सो इसीलिए चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी रुकी हुई अनसेड हिडन फॉर्म में है। अगर दोनों की एनर्जीज को मिलके अगर हम देखें तो रिलेशनशिप की एनर्जी जो करंट एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप है, उसमें आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। सो प्यार तो है, यहाँ पे कप ऑफर किया जा रहा है इनको, यहाँ से कप रिसीव किया जा रहा है, बट द स्पीड इज़ वेरी स्लो। सो येस, बट पॉजिटिव रिलेशनशिप बीइंग ऑन सेम पेज, ये वाली एनर्जी तो यहाँ पे है। देयर इज अ रोमांटिक एनर्जी, इमोशनल गेस्चर्स है, जो दोनों एक दूसरे को अपनी छोटी छोटी इवेंट्स में शेयर कर रहे हैं, बातों से, अपने एक्ट से, केयरिंग से, जो भी आप जिस तरीके से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने इमोशंस, तो छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे और मजबूती की तरफ लेके जा रहे हैं। वो छुपे दरवाजे से लेके जा रहे हैं, आप बिल्कुल अपने लेवल पे अपने तरीके से चीज़ों को आगे मूव कर रहे हैं। सो ये होते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ एक ड्रीमी लविंग सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, अफेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पे। ये है आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ। सो नाउ द डोमिनेटिंग एनर्जी हैज़ कम आउट टू बी अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत ज़्यादा ये डोमिनेट कर रही है रिलेशनशिप को। आपको सबसे ज़्यादा ऊपर अगर कुछ चीज़ है तो वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ एनर्जी। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पैशनेट कार्ड है, फायरी कार्ड है। सो बहुत ही ज़्यादा पैशन है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, चाहे जिस भी तरीके से हो, बट एक प्लेफुल और एक क्यूरियस सी, एक्साइटिंग सी, ज़्यादा मैच्योर नहीं है, एक बबली सी एनर्जी है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। तो एक एक्सप्लोरेशन वाला फेज़ है, आप उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि ये क्या सोचते हैं, ये क्या क्या है, आप उनको जानने के लिए क्यूरियस है, एंड वो भी आपको जानने के लिए या आपको बताने के लिए, अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब देना भी एक टाइप ऑफ साइकिल को कंप्लीट करता है। सो वो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू यू अकॉर्डिंगली, एंड दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द थिंग्स फ्रॉम योर साइड। सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्पार्क है यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ। चैलेंज जो यहाँ रिलेशनशिप में अभी है, अगर सारी चीज़ें सही है तो बस इसको अगर हम संभाल ले तो एक ये बहुत ही अच्छा निखर के रिलेशनशिप आएगा। यहाँ जो चैलेंज है रिलेशनशिप का, दैट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक सडन चेंज की बात करता है या कम्युनिकेशन की बात करता है। तो यहाँ पे तो एक तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है, सो ओवरलोड हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सो जिसकी वजह से भी आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एंड ये हर्डल का काम कर रहा है। देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। सो ये चीज़ है जो आपके आगे बढ़ने के लिए, स्टक अप वाली एनर्जी के लिए, ओपनिंग अप वाली एनर्जी के लिए थोड़ा ब्लॉकिंग वाला काम कर रही है। सो आप बिल्कुल चाय पे चर्चा कीजिए, मिलिए, साथ में बात कीजिए, बात करने से ही बात बनेगी, दिल खुलेंगे, ग्रजेस कम होंगे, एंड एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा आपको। सो ये एक एनर्जी है। ट्रैवल वाला भी कार्ड है, ये सडन चेंज का कार्ड है, ये सडनली कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो सकती है। सो ऐसा भी एक मुझे थॉट आ रहा है, या ट्रैवल कर सकते हैं सडनली आप, शायद दोनों मिलके या दोनों मिलकर ट्रैवल करके कुछ कम्युनिकेशन हो तो ये अच्छा रहेगा। सो ये एक चैलेंज है यहाँ पे। तो पूरे रिलेशनशिप में मुझे जो ताना बाना समझ में आ रहा है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा हिडन फीलिंग्स है, लैक ऑफ एक्सप्रेशन है, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसको हम बैलेंस करके एक स्टेबल, ग्राउंडेड, हैप्पी को फैमिली वाला इमोशंस और एनर्जी और रिलेशनशिप को हम बिल्कुल मैनिफेस्टेशन के साथ अचीव कर सकते हैं। और सो इसको कंक्लूड करने के लिए जो शायरी मुझे याद आ रही है, जो समझ में आ रही है, वो ये है कि दिल चाहता था मोहब्बत की गहराई, दिल चाहता था मोहब्बत की गहराई, मगर लफ्ज़ों में रह गई सिर्फ परछाई। तुम खामोश रहे मैं सवालों में डूबा, तुम खामोश रहे मैं सवालों में डूबा, रिश्ता था खूबसूरत मगर अधूरा सा टूटा। सो इस टूटी कड़ियों को जोड़ते रहिए, दिल मिलते रहिए, दिल मिलाते रहिए। लेट्स सी एक क्यूरियस सी एनर्जी, एक और डेक ले रही हूँ मैं इस बार, टू नो द डिवाइन टाइमिंग, कि ये सब जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं ये कब होगा। लेट्स फाइंड आउट द टाइम लाइन कि ये जो मैनिफेस्टेशन है आपकी इस प्यार के लिए, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये डिवाइन टाइमिंग कब होगी, व्हेन द रिलेशनशिप विल टर्न आउट पॉजिटिवली, what is the divine timing to come this relationship in reality the way you want with the 10 of Pentacles card. Let's find out. Tell us the divine timing. अप्रैल 32 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर की एनर्जी है, 5 चेंज की बात करता है। सो और अप्रैल महीना 4 नंबर होता है। सो 4 या 5 नंबर की एनर्जीज है। सो अप्रैल या मई, मतलब अप्रैल महीने में आप चेंज देख सकते हो या चीज़ों को टर्न आउट होते हुए देख सकते हो, अगर हम ऐसे देखें तो। सो वेरी शॉर्टली अपकमिंग अप्रैल वुड बी अ वेरी चेंज, विल ब्रिंग अ चेंज फॉर यू इन योर लाइफ। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।